लोगों को पैसे दे के वोट डालने ना देने के लिए उंगली पे निशान लगाना भी एक तरीका है आरएसएस और बीजेपी के पास। पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को, जो बीजेपी और आरएसएस के जो पन्ना प्रमुखों ने लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है, मोहल्लों को, क्षेत्रों को। जो बिहार में चुनाव खत्म हो गया और एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराथा जी से। सर, कल एक घटना हुई दिल्ली में, ब्लास्ट हुआ और आज जो है मतदान हुआ और नतीजे आ गए एग्जिट पोल के। इस पे भी कभी ना कभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं चुनाव से पहले क्यों होती हैं, चुनाव के नज़दीक क्यों होती हैं। इस पे भी एक दिन तो कभी ना कभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये एक अलग विषय है। देखिए, चुनाव में जो बुनियादी मसला है, मुद्दा है, वो है एक ही, गड़बड़ियाँ आरएसएस और बीजेपी बहुत सारे तरीक़ों से कराती है और मेन उसमें 10-12 बड़े बड़े तरीके हैं। वोट चोरी भी एक तरीका है, वोट चोरी भी एक तरीका है, फर्जी वोट डालना भी एक तरीका है, लोगों को पैसे दे के वोट डालने ना देने के लिए उंगली पे निशान लगाना भी एक तरीका है आरएसएस और बीजेपी के पास। पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को, जो बीजेपी और आरएसएस के जो पन्ना प्रमुखों ने लोगों को आइडेंटिफाई कर रखा है, मोहल्लों को, क्षेत्रों को, जो लोग आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके उनको घरों से ना निकलने देने का, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम कराने का भी एक तरीका है। ऐसे मैं आपको दर्जन तरीके गिनवा सकता हूँ, लेकिन इन सब तरीकों को भी हरा सकती है जनता इतनी भारी संख्या में वोट करके कि ये सब तरीके छोटे पड़ जाएं। लेकिन इन सब तरीकों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वोटों की चोरी बेईमानी होती है, वो वोट चुराने की भी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? वोटों की गिनती में ही हेरा फेरी कर लो। वो कैसे होती है? वो होती है मशीनों द्वारा। इसीलिए हम लोग तो समझा समझा के थक गए हैं। हमारे विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हमारी बात ना मान के, और मैं यहाँ अपनी हार भी तस्लीम करना चाहता हूँ, कबूल करना चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऑपोजिशन की स्लीपर सेल्स हैं वो हम पे भारी पड़ रहे हैं, वो अभी हमें हरा रहे हैं। इसीलिए सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप हमारी ये इतनी सी सलाह नहीं सुन पा रही है कि आप पेपर बैलेट से चुनाव करा लीजिए। ये सारी बेईमानी करने के तरीके आरएसएस और बीजेपी के कम पड़ जाएंगे। अब पेपर बैलेट में जितनी गड़बड़ हो सकती है वो आराम से देश की जनता आराम से हरा लेगी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मशीनों के बाद जो गिनती में हेरा फेरी होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है, 20% तक की बेईमानी होती है उसमें। अब ये हराने के लिए जनता को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कहीं कामयाब हो पाती है, कहीं कहीं नहीं होना पाती। अब लेकिन मशीनों द्वारा जो हेरा फेरी होती है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये घटनाएं होती हैं, ये पैसे दिए जाते हैं 10-10 हज़ार। सारे बिहार की जनता को पता है कि ये तो मोदी जी अपनी जेब से तो ला के देते नहीं हैं, हमारे पैसे हैं, और ये इस हाथ से दे के दूसरे हाथ से 50-50 हज़ार छीन भी लेंगे हमसे, सबको पता है। ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं ये तो हर चुनाव के पहले होती हैं। इससे भी कोई बहकाए जाएंगे कुछ लोग, इतने ज़्यादा संख्या में नहीं बहकाए जाएंगे कि बीजेपी और आरएसएस चुनाव ही जीत जाए। लेकिन ये बहाना ज़रूर बन जाता है। उसके बाद बहाना है एग्जिट पोल्स, झूठे एग्जिट पोल्स आ जाएंगे ताकि जनता का मन बन जाए कि जी हाँ जी यार, हमने तो वोट दिए थे, हो सकता है हमारे पड़ोसी ने ना दिया हो, वो बहक गया हो इस दिल्ली के लाल किले की घटना की वजह से। ये जो एक लोगों के मन में शक पैदा करने के लिए ये सब किए जाती हैं, लेकिन असली जो चोरी होती है वो होती है मशीनों के द्वारा। ये बुनियादी बात है। जिस दिन मशीनें हट जाएंगी कोई पैंतरा आरएसएस और बीजेपी का काम नहीं आएगा उनको इलेक्शन जितवाने के लिए। लेकिन सर, सवाल ये है कि जो ये घटना हुई है आप हिसाब से कि क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ा होगा? सारे एग्जिट पोल से बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट पोल में देखिए मेरा विश्वास तो 0% है, ये कोई साइंस नहीं है। और क्यों साइंस नहीं है, मैं एक छोटा सा ही रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि
ये अंदाजेबाजी है ना, यही तो है ना। हाँ बिल्कुल। और वोटों की जो वोटिंग होती है, जो इलेक्शन होता है, वो एक वोट से भी जीत सकता है आदमी और एक वोट से भी हार सकता है। तो एग्जिट पोल क्या कर लेंगे इसमें, बताओ आप मुझे। अंदाज़ा है ना, मोटा मोटा अंदाज़ा ही तो होता है। तो इसकी विश्वसनीयता कितनी है? मेरे ख्याल से तो 0% होती है, क्योंकि एक ही वोट से इलेक्शन जीत सकता है आदमी और एक वोट से हार भी सकता है। तो ये तो हुआ इसका साइंस और लॉजिक, ये सब बेकार की बातें हैं। दूसरा, अब ये सब एग्जिट पोल कितनी बार खरीदे गए हैं, नहीं खरीदे गए हैं, उसके कितनी बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कितनी आ चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में सब उसके हैं। तो जो चीज़ खरीदी जा सकती है वो कौन खरीदेगा अपने प्रयोग में लाने के लिए? कौन खरीद सकता है? जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसके पास सरकारों की ज़्यादा ताकत होगी। अब क्या मुझे ये भी बताने की ज़रूरत है कि अमित शाह जी और मोदी जी के पास बाकी सब लोगों से पैसे भी ज़्यादा हैं कोई भी काम करने के लिए, और सरकारों की जायज़ नाजायज़ ताकत भी उनके पास है। सियासत के चाणक्य, सियासत के बेताज बादशाह मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग प्रचार कर रहे थे, डेरा डाले थे, तो इसका असर तो पड़ेगा ना। मशीनों के बेताज बादशाह हैं ये। पेपर बैलेट से, अगर ये इतने ही बड़े बेताज बादशाह हैं तो पेपर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? क्यों? अभी एक और भी दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस हुआ है, मैं बाद में उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, जहाँ उन्होंने बोल दिया हमने दिल्ली की भी मशीनों जो वीडियोग्राफी है वो डिस्ट्रॉय कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था ना कि दिल्ली की पार्लियामेंट्री सीटों की सातों की दे दो। उन्होंने कहा जी हमने जला दी, हम दे नहीं सकते, हम क्या बोलूँ मैं इनकी, यही ना उनकी मंशा। अगर वीडियोग्राफी मिल गई तो आंखों से देख लेंगे सब कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव। चाहते हैं माताओं बहनों की तस्वीरों को जनता के सामने दिखाया जाए, जो कि ठीक नहीं है। चुनाव आयोग बोल चुका है इस बार को, लेकिन इस बात को माताओं बहनों की जो अगर ऐसी कोई बात है भी है तो जो कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होती जो वोट करने जाए। वोट करना तो देखिए सबसे बड़ा एक तरीके से अधिकार का एक्सरसाइज करना है कि हम इस सरकार की कान मरोड़ सकते हैं, हम मोदी जी के भी कान मरोड़ सकते हैं, जनता का अधिकार है। ये एम्पावरमेंट दिखाने के लिए तो महिलाओं को छुपाना क्यों चाहिए? तो सामने आके बोलेंगी मोदी जी आपका कान पकड़ लेंगे हम वोट के माध्यम से, अमित शाह जी कान पकड़ के मरोड़ देंगे वोट के माध्यम से। इसमें कोई शर्म की बात है वोट देते जाना? बताओ मुझे। वोट देना तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब ने सबसे बड़ी ताकत क्या दी है? वोट, एम्पावरमेंट की, कि माँ के पेट से नहीं, मतलब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे अधिकार वोट से जो बाबा साहब ने दिया है उससे पैदा होगा। तो इसमें एक तो शर्म की क्या बात है? बताओ आप मुझे, कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये झूठे आडंबर करने से नहीं होगा। अब दूसरी बात ये, वीडियोग्राफी में मोदी जी और अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी द्वारा जो मशीनों से चुनाव होते हैं वो भी तो सबसे बड़ा सबूत है। दिखा दें जनता को कितनी ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं हम, क्यों नहीं दिखाते? राहुल का सपना ही रहेगा सर। हमारे मुंह पे ताले लग जाएंगे। मोदी जी खुद गए कि जी कोई कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई गैर कानूनी तरीके से ये जो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज है जलाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। दिखा दो, महमूद प्राचा के मुंह पे तमाचा मारो, ये लो वीडियो, देखो कितनी ईमानदारी से सारे कानूनों का पालन हो रहा है, मशीनों के जो बनाए गए कानून है इलेक्शन कमीशन द्वारा ही। तो आप मानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है क्योंकि अपोजिशन ने अच्छे से काम नहीं किया, जो मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया नहीं, जैसे ईवीएम है, जैसे एसआईआर है। देखिए मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो आरएसएस और बीजेपी की 20 से भी कम सीटें आएंगी, 15 आएंगी, क्योंकि 101 ही मिली। अगर उनको 122 मिलती तो 20 के करीब सीटें आती। अब उन्हें जब 101 ही मिली हैं तो 15, 16, 17, 18 सीटें आती हैं। तो ये निष्पक्ष चुनाव हुआ, ये टेस्ट है। जब आप सबके अंदाजे मान रहे हो तो हमारा भी एक अंदाज़ा मान लो ना, ये टेस्ट है। इससे ज़्यादा जितनी भी सीटें आएंगी वो धांधली से आएंगी, और धांधली का सबसे बड़ा तरीका है वोटों की गिनती में हेराफेरी, और वो होती है मशीनों के द्वारा। मेरा ये मानना है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? अब आप मोदी जी की जिम्मेदारी बताएं, अमित शाह जी की जिम्मेदारी बताएं, मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी बताएं, नड्डा जी की बताएं, या हमारे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी बताएं? तो इसमें तो कहने की बात ही क्या है। वो तो ईमानदार आदमी है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। नहीं, गुप्ता जी सभी, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। उनकी तो वो तो सब आरएसएस के वर्कर्स हैं, वो आरएसएस और बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। ये देश की जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए
उनके मताधिकार का प्रयोग जो होता है उसको सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो ये कहते हैं कि हम इस जो गैर ईमानदार सरकार है उससे निजात दिला के आपको बताएंगे। वो तो अपने वोट ही सुरक्षित नहीं करवा पा रहे, तो ये उनकी कमजोरी जाहिर होती है। मैं आरएसएस और बीजेपी को दोष देना ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ। दोष है उन विपक्ष के नेताओं का जो अपने अंदर से स्लीपर सेल्स को नहीं हटा पा रहे हैं, और आरएसएस और बीजेपी को देश का संविधान की धज्जियां उड़ाने से, मताधिकार लोगों का छीनने से, डकैती मारने से वोटों के ऊपर रोक नहीं पा रहे हैं, वोट चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ आई वॉश की तरीके से कोई ना कोई एक्सरसाइज करके अपना एकदम दामन दिखा देते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली, अब हम क्या करें। जब आप निरीह हो तो आप जनता की हिफाजत करने के लिए ताकतवर नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय धीरे धीरे आ रहा है, जनता को अपनी हिफाजत करने के लिए कुछ और ही तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हम अम्बेडकरवादियों को ही आना पड़ेगा। लोगों का विश्वास अब विपक्ष के नेताओं के ऊपर से भी उठता जा रहा है। चलिए, महमूद प्राचा जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो असली मुद्दे थे, अगर उन मुद्दों पर अपोजिशन ने काम किया होता, महागठबंधन ने काम किया होता, तो बिहार में ये लोग जीत जाते। लेकिन इन लोगों ने भाजपा को रास्ता दे दिया और एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। फाइनल नतीजे 14 तारीख को आएंगे। 14 को पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सहयोगी अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बाम सेफ न्यूज़, दिल्ली।